आज हम बात करेंगे डिफेंस से जुड़े दो बड़े और अहम मुद्दों पर। पहला, चीन के पास 13,000 से ज्यादा मिसाइलों के जखीरे की रिपोर्ट और इसके मुकाबले भारत की मौजूदा स्थिति क्या है। और दूसरा, रूस की ओर से भारत को Su-57D 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की पेशकश, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ा सकती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं चीन की मिसाइल शक्ति पर। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल फोर्स है। इसमें शामिल हैं 1,300 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें, 1,000 से 3,000 किलोमीटर तक की रेंज, 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ICBM, 5,500 किलोमीटर से अधिक रेंज, 250 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें IRBM, 3,000 से 5,500 किलोमीटर रेंज। इसके अलावा बड़ी संख्या में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें और ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। चीन की ये मिसाइलें न केवल भारत के सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के सहयोगियों को भी निशाना बना सकती है। इन मिसाइलों में मल्टीपल वॉरहेड्स MIRV और डिकॉय सिस्टम जैसे उन्नत फीचर्स हैं, जो इन्हें भारत के मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बना देते हैं। अब सवाल उठता है, भारत के पास क्या तैयारी है? भारत के पास भी शक्तिशाली मिसाइलें हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि सीरीज मिसाइलें, अग्नि 5 जैसे मिसाइलों की रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है। पृथ्वी मिसाइल सिस्टम, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, जो भारतीय सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा हैं। हालांकि भारत अपनी मिसाइल ताकत की सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपने रॉकेट फोर्स गठन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की। रूस ने भारत को अपने Su-7वें जनरेशन फाइटर जेट्स की पेशकश की है। यह विमान भारत की घटती स्क्वाड्रन संख्या को बढ़ाने और वायुसेना को मजबूत बनाने में मदद करेगा। रूस ने इसे डे सॉल्ट रफाल की तुलना में सस्ती कीमत पर देने का प्रस्ताव दिया है। इसमें ALXNF इंजन लगे हैं, जो बेहतर थ्रस्ट, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और ईंधन बचत के लिए मशहूर हैं। रूस ने अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा दी है, जिससे इन जेट्स की डिलीवरी तेजी से हो सकेगी। 2025 की शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आएंगे और इस डील को अंतिम रूप दे सकते हैं। भारत को अब यह तय करना होगा कि वह Su-67E के साथ जाएगा या अमेरिका के संभावित 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रस्ताव का इंतजार करेगा। भारत को न केवल वित्तीय फायदे, बल्कि रणनीतिक साझेदारी और तकनीकी जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, भारत और चीन की ताकत का तुलनात्मक विश्लेषण हमें यह बताता है कि सुरक्षा को लेकर सतर्कता जरूरी है। वहीं रूस का यह ऑफर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।